हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टोरी हब पर। आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने दुनिया को जीने का एक अलग ही तजुर्बा पाया है। जी, हम किसी और की नहीं, एलोन मस्क की बात कर रहे हैं। तो आइए चलिए जानते हैं एलोन मस्क के बारे में। सबसे पहला, एलोन मस्क का जन्म 1971 में प्रीटोरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 17 साल की उम्र में वो कनाडा चले गए। उनके पास 3 देशों यानी दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका की नागरिकता है। जी, दूसरा, अब तक उन्होंने 8 कंपनियों की शुरुआत की है। टेस्ला, स्पेसएक्स, हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, जिप2 और पेपाल। तीसरा, बचपन से ही एलोन मस्क को टेक्नोलॉजी में काफी रुचि रही। मस्क ने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ ली थी। उन्होंने खुद ही कंप्यूटर कोडिंग भी सीखी। जब वो 12 साल के थे, उन्होंने एक वीडियो गेम भी बनाया था जिसका नाम था ब्लास्टर। इस वीडियो गेम को उन्होंने 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बेचा। चौथा, कहा जाता है कि मस्क जब छोटे थे तो स्कूल में उन्हें काफी सताया गया। एक बार तो उन्हें उनके साथियों ने इतना पीटा कि अस्पताल ले जाना पड़ा। मस्क ने तब 15 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स और कुश्ती सीखी। पांचवा, कहा जाता है कि मार्वल का सुपर हीरो आयरन मैन, जिसका किरदार टोनी स्टार्क ने निभाया था, दरअसल एलोन मस्क की जिंदगी पर आधारित है। आयरन मैन 2 में मस्क ने एक कैमियो भी किया है। द सिम्पसन, बिग बैंग थ्योरी और साउथ पार्क जैसी सीरीज में एलोन मस्क ने थोड़ी एक्टिंग भी की है। जी हाँ। छठवां, एलोन मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद वो एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी गए थे। हालांकि 2 दिन बाद ही उन्होंने जिप2 कॉर्पोरेशन लॉन्च करने के लिए यूनिवर्सिटी छोड़ दी। सातवां, रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेसएक्स में मस्क मेजॉरिटी रखते हैं और सीईओ भी, लेकिन कोई सैलरी नहीं लेते। टेस्ला के नतीजे खराब आने के बाद एलोन मस्क ने एक बार उसे बेचने की भी सोची थी। नौवां, अपने कॉलेज के दिनों में एलोन मस्क को सिर्फ $1 प्रतिदिन में अपना गुजारा करना पड़ता था। वो दिन काफी मुश्किल भरे थे। 10वां, एलोन मस्क के 6 बच्चे हैं, सभी के सभी लड़के हैं। पहली पत्नी से उनके 5 बच्चे हैं। साल 2020 में उनकी कैनेडियन गर्लफ्रेंड सिंगर क्लेरे एलिसी बाउचर से उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने XAEA12 मस्क रखा है। जी, मस्क का सबसे पहला उद्यम जिप2 की स्थापना थी, जो एक कंपनी थी जो समाचार पत्रों को मानचित्र और व्यापार निर्देशक प्रदान करती थी, और बाद में कॉम्पैक्ट को $360 मिलियन में बेच दी गई। जी, इसके बाद पेपाल पूर्व में x.com था, जिसने अंततः मस्क को अपने भाग्य बनाया। 1999 में स्थापित पेपाल को तब ईबे द्वारा $1.5 बिलियन में अधिग्रहित किया गया था, जिसमें से $165 मिलियन मस्क को शेयरों में दिए गए थे। जी, इसके बाद साल 2002 में मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना करी, जिसे स्पेसएक्स के नाम से जाना जाता है। मस्क को विश्वास था कि मानवता का अस्तित्व बहुग्रहों की प्रजाति बनने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन वर्तमान रॉकेट लॉन्चिंग प्रौद्योगिकियां बहुत महंगी थी। इसे उन्होंने 2006 में फॉल्कन 1
2010 में फॉल्कॉन 9 और 2018 में फॉल्कॉन हैवी के लॉन्च के साथ पूरा किया। जी, इसके बाद फॉल्कॉन हैवी 53,000 किलोग्राम कक्षा में ले जाने में सक्षम था, जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग 1/3 लागत पर दोगुना भारी थी। इसके बाद आपको यह भी बतला दें कि फंड की कमी के कारण मस्क को स्पेसएक्स रॉकेट के विकास में अपना पैसा लगाना पड़ा। वर्तमान में कंपनी का नासा के साथ पुनः आपूर्ति मिशन के लिए $1.6 बिलियन का अनुबंध है और अंततः लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से और उसके लिए फेरी लगाना है। जी, इसके बाद स्पेसएक्स के विकास के लिए धन्यवाद। मस्क ने अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की लागत को 90% तक कम करने में कामयाबी हासिल की। उस समय प्रति मिशन $1 बिलियन की लागत अब $60 मिलियन है। जी, मस्क तब टेस्ला मोटर्स में एक प्रमुख फंडर बन गए, जिसे अब टेस्ला कहा जाता है। उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। टेस्ला ने रोडस्टर पेश किया, एक फ्यूचरिस्टिक लुक वाली कार और एक बार चार्ज करने पर 394 किलोमीटर की रेंज वाली बैटरी। जी हाँ, 2010 में मस्क ने ऑर्बिट में पहुंचने के लिए पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट को डिजाइन करने के लिए फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल से FAI गोल्ड स्पेस मेडल प्राप्त किया। जी हाँ, आपको यह भी बतला दें कि 2018 में मस्क ने हाइपरलूप की शुरुआत की, एक परिवहन प्रणाली जो सैद्धांतिक रूप से लोगों को लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को तक 90 मिनट में ले जाने में सक्षम है। जी हाँ, आपको एक और अचंभित बात बताना पड़ेगा। जी हाँ, एलोन मस्क ने दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट जिसपे लोग ट्वीट करते हैं उसे खरीद लिया साल 2022 में। जी, स्पेसएक्स और टेस्ला CEO एलोन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीद लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार $44 बिलियन यानी तकरीबन 3,368 अरब रुपए में ये डील पक्की हुई। इस डील को तकनीक की दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी डील बताया जा रहा है। ट्विटर के हर शेयर के लिए मस्क $54.20 यानी लगभग 4,148 रुपए का भुगतान करेंगे। यानी ट्विटर के शेयर होल्डर्स को मस्क की तरफ से इतने पैसे मिलेंगे। जी हाँ, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और